अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईटी मास्टरमाइंड। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अवैध जमील और आज मैं लेकर आ गया इलस्ट्रेटर क्लास नंबर 5 जिसमें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में जानेंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, किस तरह काम होता है, तो आइए अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वही अपने इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बना लिया है A4 साइज लैंडस्केप, और मैं यहाँ से फटाफट एक शेप टूल ले लेता हूँ और मैं अपना शेप टूल बना लिया और सिलेक्शन टूल लेता हूँ, यहाँ से इसको मूव करवा देता हूँ और जूम करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा। सिलेक्शन टूल के बराबर पे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है। और आके दो टूल दे रहे हैं ना अंदर, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एक ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसको स्किप करें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा रहा हूँ। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखते हैं। मैंने अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। आप मैं जो है अपने शेप को पकड़ के मूव भी करवा सकता हूँ और इसका राउंडिंग बॉक्स जो है बॉक्स राउंड भी करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ। आप मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो है बॉक्स जो है जो हमारे जो ये रेक्टेंगल जो हमारे जो स्क्वायर है, मैं चाह रहा हूँ कि एक साइड से राउंड हो, तो मैं एक साइड वाले को क्लिक करूँगा। आप देखिए मैंने अपना शेप टूल लिया और जैसे मैं ये रेक्टेंगल शेप बनाया, स्क्वायर शेप बनाया, सॉरी। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको राउंड करना चाहूँ तो ये हमें चारों साइड से राउंड करके दे रहा होता है। अगर मुझे चाह रहा हूँ कि एक साइड से मुझे ये राउंड करके दे, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, एक साइड वाली एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। आप मैं ड्रैग करूँगा पकड़ के अंदर की साइड, तो ये हमें एक तरफ से कर्व करके दे रहा है। आपको जिस हिसाब से चाहिए, जितना चाहिए अंदर आप कर्व करवा सकते हैं, या आप Ctrl+Z करें, मज़ीद दो एंकर पॉइंट टूल को, दो बाउंडिंग बॉक्स को भी अंडर राउंड करवा सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से सिलेक्शन टूल ले, उसको थोड़ा बड़ा कर लें, तो आपका ये एक अदद होम टाइप का दरवाज़ा टाइप का बन गया, ठीक है। मैं दोबारा बॉक्स लेता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझाने से पहले मैं एक लाइन ले लूँ और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और साथ में अपने कीबोर्ड का बटन शिफ्ट प्रेस कर दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा तो देखिए हमारा जो शेप है, ये जो है सिलेक्शन टूल से मैं सिलेक्ट करूँगा तो हमारी ये जो शेप जो है 3 पॉइंट दिख रहे होंगे। एक पॉइंट आपको सर्कल में दिख रहा है, बीच में सेंटर पॉइंट जो हमारा कहलाता है, और एक पॉइंट ये दिख रहा है आपको, ये कहलाता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाली जो पॉइंट कहलाती है वो कहलाती है एंडिंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट कहलाते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। अगर मैं शेप लेता हूँ अपना एंड देन मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अब मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ इसको। अच्छा, ये अगर सिलेक्ट ना होए तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपका फील्ड जो है एनेबल अभी नन हुआ हुआ, इसको आप डिफ़ॉल्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। बल्कि आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर लें तो ये आपका कलर जो है फील्ड ऑन हो जाएगा। अगर कलर नहीं होगा तो आपको ये सिलेक्ट नहीं होगा, आपको अपने पास से सिलेक्ट करना होगा। अगर इस तरह से नन हो, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर लेना है ताकि ये हमारा जो है कलर फील हो जाए, वाइड हो जाए। कलर फील और स्ट्रोक के बारे में हम आपको आगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताएंगे मज़ीद। तो अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाऊँ दोबारा। तो आप जो है हमारे देख रहे हैं ये 4 पॉइंट कहलाते हैं ना, ये 1 2 3 4, ये कहलाते हैं हमारे एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट मैं आपको बता दूँ एंकर पॉइंट का क्या मतलब होता है। एंकर पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक के रखना। फॉर एग्जांपल हमारे मीडिया के जो एंकर होते हैं, सहाफ़ी, वो अपने ऑडियंस को अपने चैनल पे रोक के रखते हैं, तो वो एंकर कहलाते हैं। आप इसमें एंकर का क्या काम है, तो एंकर के जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट सिलेक्ट करूँगा तो ये हमें सिर्फ एक पॉइंट मूव करके देगा। इस तरह से आपकी शेप की पोजीशन जो है चेंज हो रही है। एंकर पॉइंट है इसका, ठीक है। मैं दोबारा से शेप लेता हूँ। एक मैंने बना दिया रेक्टेंगल स्क्वायर और एक मैंने बना दिया इलिप्स, ठीक है। देखिए इसके अंदर भी 1 2 3 4, इसके अंदर भी 4 एंकर पॉइंट है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 4 पॉइंट है, ठीक है। आप मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं अपने शेप वाले टूल को स्क्वायर वाले शेप को सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो हमें इस तरह से ये रोटेट करके इस तरह से हमें शेप बना के दे रहा है, ठीक है। और यही प्रोसेस मैं अपना सर्कल पे करूँगा तो ये हमारे कर्व हैंडल आगे चारों तरफ, ठीक है। अगर मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा तो ये हमें कर्व हैंडल नहीं आएंगे। अगर मैं एक साइड सिलेक्ट करूँगा तो ये हमें एक एंकर पॉइंट पे कर्व हैंडल बना के दे दिया। तो इसका काम क्या होता है कि आप अपनी इलिप्स को कर्व दे सकते हैं, इस तरह से भी, अंदर की तरफ से भी, जितना चाहे कर्व यहाँ से भी आप मज़ीद दे सकते हैं।
तो इलिप्स टूल का इस तरह से काम होता है, इलिप्स में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का और शेप पे इस तरह से काम होता है। मैं दोबारा से एक इलिप्स लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको ये वाले हैंडल को थोड़ा शिफ्ट प्रेस करके बाहर निकाल लेता हूँ और ये वाले भी हैंडल को पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा, सॉरी गायब हो गया, इस तरह से हट गया। तो आपने दोबारा सेलेक्ट करना है और आपके हैंडल दोबारा शो हो जाएगी, आपने पकड़ना है और शिफ्ट प्रेस करना है, यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल लेना है। और इस वाले लाइन को, इस वाले पॉइंट को मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा। आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन कन्वीनियंस ज़्यादा आसानी ये रहती है कि आप ड्रैग करके सिलेक्ट करवा लें। और मैं यहाँ से भी इसको, यहाँ से भी हैंडल से कर्व दे दूँगा थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा इसको बाहर की तरफ निकाल लूँगा और मैं यहाँ से इसे अंदर की तरफ थोड़ा दबा दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा मैंगो बन गया। अभी ये कलर लेस है, अभी ये विदाउट कलर वाली है। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे कलर वाली भी चीज़ें बनाएंगे। तो इस तरह से आपने तो ये हमारा एक अदद मैंगो भी बन गया। मैं फिर इलिप्स टूल लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। आप इस तरह से भी इसको ऊपर की तरफ करके शिफ्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ करेंगे तो ये हमारा एक नुमा बना के दे दिया। आप सिलेक्शन टूल लें और इसको रोटेट कर लें जिस तरह से रखना है आपको, ठीक है। तो आप बड़े मज़े की चीज़ें आप इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बना सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यही काम होता है कि आप अपना एक शेप है स्क्वायर, तो इसको एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आप इसकी लाइन को मूव करा सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करा के और नया शेप में कन्वर्ट कर देना या उस शेप से कुछ और तरह का डिज़ाइन बना लेना। ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम। मैं दोबारा रेक्टेंगल, अब मैं दोबारा शेप लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल या स्क्वायर बना लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे काम करता है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी कहलाता है ना, हमारा जो भी शेप होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा या तो स्क्वायर भी बोल रहे हैं या शेप टूल भी बोल रहे हैं या इसको ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं। तो ये हमारा स्क्वायर सिलेक्ट है। अब मैं इसको आल्ट प्रेस करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके कॉपी लूँगा और साथ ही अपने कंट्रोल की का बटन कंट्रोल, साथ ही अपने कीबोर्ड का बटन कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये हमें उसी लाइन पे मल्टीपल बॉक्स की कॉपी करके दे देगा। आप जितने मज़ीद चाहें कॉपी ले सकते हैं कंट्रोल डी करके, ठीक है। मैं इसको दोबारा डिलीट कर रहा हूँ और मैं दोबारा से इसको कंट्रोल आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके दोबारा ड्रैग करके कॉपी लिया। एंड देन आपने अगर बाहर क्लिक कर दिया तो ये आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये नहीं करेगा। आपको वही प्रोसेस रखना सेम। अगर आपने कॉपी कर दिया इस तरह से, आपको कहीं क्लिक नहीं करना, कहीं कोई कीबोर्ड का बटन नहीं दबाना, छेड़छाड़ नहीं करनी, आपने सिंपल कंट्रोल डी दबाना है और कॉपी करवाना है इससे। तो इस तरह से ये काम करके देगा। अगर आप कॉपी करने के बाद जब गलती से बाहर सिलेक्ट कर देते हैं या कहीं और क्लिक कर देते हैं तो आपने आर्टबोर्ड में ही, तो ये आपको कॉपी करके नहीं देगा क्योंकि इसकी कमांड जो है डीसिलेक्ट हो जाती है। तो अभी मैंने कॉपी लिया था आल्ट प्रेस करके अपनी शेप को, तो इसकी ये कमांड अप्लाई होगी कॉपी की। अब मैंने जितना गैप यहाँ रखा ना इसके बीच में, तो अब मैं कंट्रोल डी करूँगा, अब इतने गैप में ये कॉपी करके देता जाएगा जितना आप मल्टीपल बॉक्स बनाना चाहें, ठीक है। तो मैंने इसकी कॉपी ले ली और एक कॉपी मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ इसी कितने गैप में, और एक कॉपी जो मैं नीचे ले लेता हूँ, फिर दोबारा कंट्रोल डी कर लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और अपने मल्टीपल एंकर पॉइंट पे ड्रैग करके सिलेक्ट कराऊँगा और इसे मूव करूँगा इस तरह से, तो ये हमें काम करके दे रहा है मल्टीपल बॉक्स पे भी। अब मैं इसी तरह से नीचे वाले बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपने एंकर पॉइंट नीचे वाले एंकर को सिलेक्ट करना, आपने पूरा सिलेक्ट नहीं कर लेना है इस बॉक्स को, सिर्फ इसके नीचे के एंकर पॉइंट, ठीक है, मल्टीपल बॉक्स के। और इस तरह से आप बना सकते हैं अपना कुछ वीआईपी सा डिज़ाइन पैटर्न। तो आप बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। अगर और मज़ीद मालूमात चाहिए तो इंटरनेट यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है, इसकी क्लासेस है, इससे इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के मदद से बहुत सारी चीज़ें डायग्राम बनाए हुए हैं यूट्यूब वाले भी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बना के लाऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और मज़ीद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी क्लास को एंड, क्योंकि आप लोग को जहन से निकलना चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको और मज़ीद पढ़ाऊँगा इसके बारे में। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी क्लास को एंड, ताकि आपके जहन पे ज़्यादा जोर ना पड़े और अवलेप ना हो जाए।
आई होप आज की क्लास आप लोग को पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू। And Mastermind, he's the one to watch. Teaching graphic design, yeah, he's at the top. With his wisdom and knowledge, he's dropping gems. You better believe it, he's breaking all the trends. Staying up late.